हो सोनू बेटा? स्कूल से आ गए? आज स्कूल का दिन कैसे रहा बेटा? बताओ, आराम कर रहे हो? आज तो स्कूल गए थे, थक गए होगे बेटा। हाँ मम्मी, मैं स्कूल से अभी ही आ रहा हूँ और आज थक भी गया हूँ। आज नए टीचर आए थे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराए हैं, इसलिए ज्यादा आज मुझे पढ़ाई करना पड़ा। अरे मेरा बेटा, कितना मेहनत करना पड़ता है मेरे बेटे को। जा सोनी, तू जा करके भाई के लिए अपने एक गिलास पानी ले आ और या दूध भी गर्म कर ले। अरे मम्मी, मैं भी तो स्कूल से अभी आ रही हूँ और मैं तो भाई से छोटी हूँ। आप ही कर दीजिए, आप ही मुझे पानी ला करके दे दीजिए। छोटी है पर जुबान में छोटी नहीं है, तू लड़की है। अगर भाई को ला करके पानी दे देगी तो क्या छोटी और हो जाएगी? छोटी है तो छोटी ही रहेगी। और लड़कियों का तो इतना फर्ज बनता है कि बिना कहे ही अपने भाई को पानी दे दे। कल को यही भाई तेरे काम आएगा। नहीं मम्मी, मैं भाई को पानी ला करके मैं नहीं दूंगी। मुझे रास्ते में मेरा चोटी खींचते हुए आया है और आप ही ला करके दीजिए। भाई मेरी कोई बात नहीं सुनता है तो मैं भाई का क्यों बात सुनूंगी? और आप कहती हैं भाई मेरे काम आएगा, तो क्या मैं भाई के काम नहीं आती हूँ? मैं ही तो भाई का बैग रखती हूँ, होमवर्क पूरा करती हूँ, टिफिन रखती हूँ, और भाई मेरे बदले में क्या काम करता है? अरे यार, तुम भी कैसे बात करती हो? दोनों बच्चे साथ ही स्कूल जाते हैं, साथ ही आते हैं, तो उसमें कैसे वो थक गया और वो नहीं थकी? दोनों बच्चों में ऐसा मत करो। दोनों बच्चे खुद से काम करे या तुम ही दोनों बच्चों को ला करके दे दो। दोनों बच्चे स्कूल से आए हैं, जाओ कुछ खाना पीना उन लोगों को दे दो, थोड़ा खेलने दो, और उसके बाद दोनों बच्चों को बैठ करके होमवर्क कराओ। और दोनों बच्चों को ये मत कहो सोनी तुम वो कर दो, सोनी हो तुम कर दो। सोनू भी अपने ही सारा काम कर सकता है, वो भी सक्षम है काम करने के लिए। सुने नहीं है कि सोनू कह रहा है मैं थक गया हूँ और दो नए टीचर आए थे और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराए हैं। और सोनी लड़की है, अगर वो दे देगी तो क्या हो जाएगा? लड़कियों को तो ये सब काम आना ही चाहिए। चुप रहो, लड़का है लड़की है, क्या दोनों में फर्क है? क्या जी, क्या चुप करवा रहे हैं? चुप रहिए, चुप रहिए, जाइए, आपको जो काम करना है वो काम करिए। जाइए, आप सब्जी लेकर के आइए, मुझे खाना बनाना है। जाओ सोनी बेटा, कुछ खा लो और जाओ थोड़ी देर खेल लो तुम, या टीवी देख लो, तुमको अच्छा लगेगा। उसके बाद अपना होमवर्क कर लेना। ओके पापा। ओ मैं तो चली खेलने, भैया नहीं खेल पाएगा, मैं तो चली खेलने। सारा मन आप ही बढ़ा करके रखे हैं। कल को जब ये बड़ी होगी तो आपके ही काम आएगा। जब ससुराल से आएगा शिकायत कि आपकी बेटी ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, तो आप चले जाना। ठीक है, चला जाऊंगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपने काम पे ध्यान रखो। जीत गई भैया से मैं, जीत गई भैया हार गया। चुप रह। अभी चल मम्मी से मैं बताता हूँ, अभी मम्मी से बताऊंगा। मम्मी तुझको पीटेगी, जब दो झापड़ देगी तब तू चुप रहेगी सोनी की बच्ची। क्या हुआ सोनी, क्या चिल्ला रही हो? मम्मी मैं भैया से जीत गई। हम लोग कबड्डी खेल रहे थे, मैं भैया से जीत गई। सब लोग कह रहे थे कि मैं छोटी हूँ लेकिन भैया से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं जीत गई। हाँ, खाती है ज्यादा तो जीतेगी नहीं, कुछ और तो काम है नहीं। जब दिन भर खाती रहेगी बैठ करके तो जीतेगी ही ना। और तेरा भाई कितना खाता ही है, तू कहाँ 4 रोटी खा लेती है, तेरा भाई कहाँ 1 रोटी खाता है। तो मम्मी भैया तो दूध भी पीता है ना, मैं दूध कहाँ पीती हूँ? तुम बोलती हो कि दूध में ज्यादा ताकत होती है, तुम पी लो। और मैं कहाँ दूध पीती हूँ? तुम बोलती हो लड़कियों को दूध ज्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं तब भी ना भैया से स्ट्रांग हूँ ना मम्मी। हाँ, वो तो दिखता ही है। तुमको मैं जितना भी बोलती हूँ कि तुम लड़की हो, चुप रहो, उतना ही तुम ज्यादा पटर बोल रही हो, सर पे चढ़ रही हो। तुम थोड़े दिन पढ़ लो, तुमको लगता है स्कूल छोड़ा करके घर पे ही बैठाना पड़ेगा। अब बेटा, लड़कियों का क्या जीतना क्या हारना, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए। और तुम ज्यादा सोनी बाहर के खेलने कूदने में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लड़कियों को ज्यादा उछलना कूदना नहीं चाहिए, घर का काम करना चाहिए। झाड़ू पोछा खाना बर्तन ये सब सीखो। जीत के क्या कर ली? अपने भाई को जिताना चाहिए। कहीं अगर तुम जीत भी रही हो तो तुमको हार जाना चाहिए, अपने भाई को जिताना चाहिए। तभी होगा कि सोनी कितनी अच्छी है। मम्मी आप हर बात में ये क्यों कहती हैं मैं लड़की हूँ तो आप मुझे क्यों ले आई? और आप भी तो एक लड़की हैं मम्मी, हर बात में लड़की हूँ। इसके मतलब तो दुनिया की जितनी लड़कियां हैं उनको घर में बैठना चाहिए। सब लोग इतना अच्छा जॉब करती हैं, सब लोग पुलिस में है, IAS है, PCS है, तो क्या सब लड़कियां नहीं है? सब क्या है, उनके मम्मी पापा कैसे हैं? मैं लड़की हूँ, मैं तो ये परेशान हो जाऊंगी और एक दिन मम्मी मैं तो पागल हो जाऊंगी। और मम्मी मैं लड़की हूँ तो क्यों आप ले आई? क्यों मुझे भगवान जी से आप मांगी? पापा कहते हैं मैंने भगवान जी से तुमको मांगा था, तो क्यों मांगे? मुझे भगवान जी के पास भेज दीजिए। क्यों मुंह बना रही हो? अब दो जवाब। क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्या कह रहे हैं जी, मैं क्या जवाब दूं?
अभी नहीं जवाब है? अभी तो बहुत बोलती थी। जब तुम ऐसे बोलोगी तो तुम्हारा बेटा कल को तो बोलेगा ही तुम लड़की हो लड़की हो। अरे क्या बेटा क्या बेटी, आज के टाइम में कोई बेटा कोई बेटी नहीं, और सबको पढ़ाओ लिखाओ। तुम क्यों परेशान होती हो? तो कहती हो मेरे मम्मी पापा पढ़ाए होते तो ये काम मुझे नहीं करना पड़ता। आज तुम वही अपनी बेटी के साथ भी कर रही हो। सही कह रहे हैं जी, बेटी ने तो ऐसा सवाल किया कि जवाब ही नहीं मैं दे पा रही हूँ। आप सही कह रहे हैं, मेरी बेटी ने तो मेरा दिमाग खोल दिया। मैं क्या जवाब दूँ? आप ही समझा सकते हैं, इसे मैं नहीं समझा सकती हूँ अब। और सच बात है, बेटी ने जो आज सवाल किया मैं उसका तो जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ, और शायद नहीं दे पाऊंगी। जिसके पास नहीं एक औलाद है वो एक औलाद के लिए तरसता है, और मेरे पास मेरे 2 बच्चे, मैं उसमें भेदभाव कर ली। अपने भी जिंदगी के बारे में मैं नहीं सोची कि मैं खुद एक गांव की लड़की हूँ और मैं खुद पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा भेदभाव के चक्कर में नहीं पढ़ाए, और मेरे कितने जो सपने थे वो अधूरे रह गए। वो तो मुझे अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा से मुझे एक अच्छा घर और परिवार मिला, और जो मुझे कभी इस बात का नहीं, फिर भी मुझे कभी कभी अफसोस होता कि मैं कुछ करती बाहर तो कितना अच्छा रहता। आज मैं अपनी बेटी के लिए ही अपनी दुश्मन बन गई। आज तो मैं अपने बच्चों की ही नजरों में गिर गई। रोना बंद करो, अपनी गलती को समझ गई वही बड़ी बात है। आओ बच्चों, मैं तुम दोनों को समझाता हूँ। आओ सोनी, आओ सोनू बेटा। देखो बेटा, तुम दोनों हम दोनों के लिए बराबर ही हो, और तुम दोनों एक ही जैसे हो। तुम दोनों सब कुछ काम कर सकते हो। कोई लड़कियों लड़कों में भेदभाव नहीं होता। हर काम लड़कियां कर सकती हैं, हर काम लड़के कर सकते हैं। हाँ सोनी बेटा, तुम स्पेशल हो, लड़कों से भी ज्यादा तुम स्पेशल हो, और जब स्पेशल हो तो तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तुम्हारे मम्मी का कहने का तरीका गलत था। तुम्हारी मम्मी तुमको सोचती है तुम बाहर के साथ साथ घर का भी काम थोड़ा सीखो। कैसे तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी भी बड़ी होकर के बहुत अच्छा खाना बनाए और बहुत अच्छा लगे। लेकिन तुम्हारे मम्मी का कहने का तरीका गलत था बेटा, इसलिए अब मैं समझा दिया हूँ। अब हम लोग सोच समझ के करेंगे। क्या सोनी बेटा, तुम बाहर के काम सीखने के साथ साथ घर का भी काम सीखना पसंद करोगी? हाँ पापा, मैं मम्मी के साथ काम जरूर सीखूंगी, और मम्मी के साथ मुझे काम करना अच्छा भी लगता है, और मम्मी के साथ मुझे रहना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरे स्कूल में मेरी टीचर सिखा रही थी, माँ माँ होती है और माँ एक समय आता है तो दोस्त भी बन जाती है, इसलिए मम्मी के साथ हर बात शेयर करना चाहिए। और मम्मी बेटियों के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है, जो बेटियाँ हर बात अपनी मम्मी से शेयर कर सकती हैं। हाँ बेटा, मेरे तो बच्चे बहुत समझदार हैं। देखो कितने जल्दी सब बात सीख गए। क्यों सोनू बेटा, तुमको कुछ समझ आया कि नहीं आया? हाँ पापा, मुझे समझ आ गया। आप पहले भी सिखाए हैं, पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है किसी को नीचा दिखाओ या भेदभाव करो। पढ़ने लिखने का मतलब है सबको बराबर समझो और सबको मान सम्मान दो। और हाँ बेटा, ये तुम्हारी बहन है और इसका हमेशा तुम रक्षा करना। भाई एक रक्षक के समान होता है, अपनी बहन का हमेशा रक्षा करता है। हाँ सोनी बेटा, तो तुम दोनों भाई बहन हमेशा साथ में रहना, और सोनी बेटा हमेशा अपने भाई का बात मानना, और अपने भाई के हर सुख दुख में हमेशा साथ रहना। सोनी बेटा, यही भाई बहन को होना चाहिए। हाँ पापा, अब हम आप लोग की बात समझ गए। अब हम लोग कभी नहीं गलती करेंगे। और हाँ मम्मी सॉरी, अब मैं कभी आपको गलत और ऊंचे शब्द में बात नहीं करूँगी। हाँ बेटा सोनी, मैं भी तुम्हारे से माफी मांगती हूँ, और कभी तुम दोनों भाई बहन में मैं फर्क नहीं करूंगी, और तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। और हाँ सोनी बेटा, आज से तुम जितना चाहो उतना पढ़ो, और बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ो बेटा। इसलिए मैं सोचती हूँ जब तुम बड़ी हो जाओ तो कोई कहे हाँ इसकी मम्मी कितना अच्छा शिक्षा इसको दी है। तो ठीक है, इसी बात पे बच्चों के लिए मैं आइसक्रीम लेने जाता हूँ, और तुम बच्चों की पसंद का खाना बनाओ। तो ऐसे ही अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।